बच्चों एक्सरसाइज 8.2 का हमने पहले क्वेश्चन के पांचों पार्टों को हल कर लिया है। 4 मैंने खुद करवाए थे, एक आपको घर से दिया था। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन पहले गलत हो गया था, वहाँ पर मैंने कोसेक 60 की वैल्यू गलत रख दी थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसे ठीक कर लिया होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 का हमें देखें। इधर सभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या रखा है, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सही विकल्प का मतलब हमें सिर्फ सही विकल्प चुनना है, औचित्य का मतलब होता है रीजन या कारण, और हमें इसका कारण भी बताना है कि विकल्प कौन सा किस कारण से ठीक है ना। तो कारण का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमें इसे हल करना है, कारण खुद में खुद पता चल जाएगा। ठीक, तो इसके 4 पार्ट हैं और हमें आज चारों ही पार्ट करने हैं, तो जल्दी जल्दी से देखेंगे आप। सबसे पहले पहला पार्ट हम हल करते हैं। पहला पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है। 2 10/30 अपॉन में 1 + 10² 30। इसे बताना है किसके बराबर। 2 10/30 का मान कितना होता है, जल्दी से देखें आप लोग। 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 + 10² 30, तो 10/30 का मान रखेंगे पहले 1 अपॉन में √3। स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखें। 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, कितना आ जाएगा 2 अपॉन में √3, ऐसे ही रहा 1 प्लस में देखें यहाँ पर इस वाले स्क्वायर से ये वाला √ कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 3। ठीक, इसके आगे देखें। 2 अपॉन में √3 तो ऐसे ही रहा, अपॉन में 3 ही कम 3 प्लस 1/3। आगे से देखें, इसके आगे का यहाँ से स्टार्ट होगा। 2 अपॉन में √3, 3 और 1 4/3। इसके आगे देखें, 2 अपॉन में √3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 4। ठीक है, 2 से ये वाला 4 कितनी बार कटा, 3 अपॉन में √3। इसका यहाँ से देखें आप, वन अपॉन में √3, क्योंकि इस वाले 2 से ये वाला 4 कट गया है, इंटू 3 अपॉन में 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4, 2 बार कटा है। अब इस √3 से ये वाला 3 कितनी बार कटेगा, √3 बार कटेगा। और √3 अपॉन में 2 किसका मान होता है, इन चारों में से देखें। cos 60 का मान होता है क्या, नहीं होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है। tan 60 का मान √3 होता है। sin 30 का मान 1/2 होता है, लेकिन sin 60 का मान जो होता है वो √3 अपॉन में 2 होता है। तो ये किसका मान हो जाएगा, sin 60 का, और ये विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इसका रीज़न भी दे दिया है। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 - के tan² 45 अपॉन में 1 + के tan² 45। ये बताना है इसका क्या है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। tan² 45, tan 45 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन में 1 प्लस, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, इस वाले 1 का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 0, और 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 2, है ना। तो किसी भी चीज़ को अगर हम 0 को किसी भी नंबर से भाग दें तो कितना आता है 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। ये क्या है, सही है। शुरू में मैं एक बार और दिखा देता हूँ, आप सबसे पहले सारे क्वेश्चनों को उतार लें, वीडियो पॉज करके आप चारों ही क्वेश्चनों को उतार लें। ठीक है, सेकंड पार्ट हमने हल कर दिया है। अब इसके आगे देखेंगे थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट देखें। साइन 2a बराबर 2 साइन a। हमें बताना है कि इसमें a किसके बराबर होगा अगर ये सत्य माना जाए। तो इसे करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि हम बच्चों फ़िलहाल के लिए इसे आप लोग अभी स्किप कर दें। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी जो इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा वो आपके लेवल से थोड़ा ज़्यादा है, आपके अभी समझ में नहीं आएगा, वो फर्स्ट लेवल का तरीका है। तो आपको मैं इसे इजी तरीके से बाद में करवाऊंगा। इसके जगह आप जब तक चौथा क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन क्या है? 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस के 10 स्क्वायर 30। ये बताना हमें कि किसके बराबर है ये। देखो सेम टू सेम पहले वाले की तरह है। नीचे केवल क्या कह रखा है हमसे? माइनस दे रखा है। उस वाले में, पहले वाले में बीच में क्या दे रखा था? यहाँ पर प्लस दे रखा था। 2 10 30 का मान कितना होता है? 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 माइनस के 10 30 का मान 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 अपॉन में √3 1 अपॉन में 3। ठीक है, 2 अपॉन में √3 और 3 एकम 3 माइनस के 1/3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी के? इसका एक का देखें, 2 अपॉन में √3 तो ऐसे ही रहा। 3 में से एक गया, कितना बचा? 2/3। सबसे ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन में √3 इंटू 3 अपॉन में 2। इस वाले 2 से ये वाला 2 कटा, √3 से ये वाला √3 बार कटा। और √3 किसका मान होता है? tan 60 का। तो यहाँ पर आप इस वाले पे क्या करेंगे? राइट लगा देंगे। ठीक है, आपके चारों क्वेश्चन हो गए हैं। होमवर्क लिख लीजिए। इन दोनों क्वेश्चनों को आपको हल करना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से होमवर्क में करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगली वीडियो में करेंगे।